लाहौर में फूलों के जनाजे, हर आंख अश्कबार, फिजा सोगवार। सानह काहना में जाँ बहक बच्चों का आखिरी सफर, रिक्कत आमेज मनाजिर। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हो गए थे। बच्चों की उम्रें 4 से 10 साल के दरमियान थी। हुकूमत पंजाब का सानह में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। मुशीर वजीर आला पंजाब ज़िशान मलिक के मुताबिक जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जैसे ही छत पर मट्टी डाली वो गिर गई। ट्यूशन सेंटर में मौजूद बच्चों का बयान, अहले इलाका ने सानहे का जिम्मेदार मालिक मकान को करार दिया। जख्मी खातून टीचर ने बताया छत बन चुकी थी, घर में किसी किस्म का तामीराती काम नहीं हो रहा था। सानहे का मुकदमा कत्ल बिल सबक और इंसानी जानों को खतरे में डालने की दफात के तहत दर्ज। पुलिस तहकीकात के मुताबिक कमजोर छत के नीचे ट्यूशन सेंटर बनाया गया। गफलत और लापरवाही के बायस कीमती जानें जाया हुई। मकान मालिक समेत 5 अफराद जेर हिरासत हैं। महकमा तालीम पंजाब ने ट्यूशन सेंटर्स को रजिस्टर करवाने के लिए 3 दिन की मोहलत दी थी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शगर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। शाहराह केटू के मुतादिद मकामात मुतासिर, हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। खैबर पख्तूनख्वा के जिले खैबर में भी बादल जमकर बरसे। चित्राल में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले बिफर गए। पीडीएम ने बताया लोअर चित्राल में मूसलाधार बारिश और क्लाउड बर्ड से 27 मकान, 2 मस्जिदें, 2 दुकानें और 1 पुल को नुकसान पहुंचा। लोअर दीर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सवात में भी बादल जमकर बरसे, पानी सड़कों पर जमा हो गया। मालाकंड में गरज चमक के साथ तेज बारिश, बाज मकामात पर ओले भी पड़े। लकी मरवत में भी गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश हुई। एबटाबाद और गलियात के सयाहती मकामात पर भी तेज बारिश। नदी नालों में तोयानी से शाहराह रेशम समेत लिंक रोड झील में बदल गए। खैबर पख्तूनख्वा में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात। बाड़ा जखेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। दीरबाला में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 22 तालिबात जख्मी। आसमानी बिजली गिरने के बाद भगदड़ मची, जिससे तालिबात जख्मी हुई। जख्मी होने वाली तमाम तालिबात को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुजरे असरात से मुतासिर ममालिक में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी सतह के खतरात से निमटने के लिए वफाक और सूबाई सतह पर मौसर और जामे ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मानसून की पेशगी तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDA में तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का इस हफ्ते हंगामी दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की ज़ेर निगरानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी बनेगी। ये कमेटी सूबाई मुतालिका इदारों से अमली ताउन के लिए काम करेगी। वज़ीर ख़जाना को हंगामी फंड की पेशगी तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत भी की गई। Denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. ईरान के साथ अच्छी मुलाकातें हुई हैं। मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ा रहे हैं। ईरान को जौहरी हथियारों को तर्क करके रास्ते पर आगे बढ़ना है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। तेल की कीमतों में कमी आ रही है। कतर में अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जारी। अल जज़ीरा के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है, लेकिन आला हुकाम आमने सामने नहीं आएंगे। मुज़ाकरात में 3 वर्किंग ग्रुप्स जौहरी, सिफारती और मालियाती उमूर पर बात करेंगे।
अमरीकी सदर के मुशीर स्टीव पिटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर ने दोहा में कतरी वजीर आजम से मुलाकात की। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन इस्तेहकाम की कोशिशें मजीद तेज करने पर इत्तेफाक। लबनान में जारी जंगबंदी की पेशरफ पर भी गौर किया गया। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को धमकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इस्लामाबाद मुआहदे की शराइत सबके सामने है। अमरीकी सदर ने इसराइली हुकाम को काबू में रखने का वादा किया है। इसराइली हुकाम ने अपने आका की बात ना मानी तो ईरान उन्हें सबक सिखा देगा। हमारे अवाम और क़यादत के खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी का फौरी जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा था, मुज्तबा खामनाई निशाने पर है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा करने के लिए 3 शहरों में तैयारी। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा तेहरान, कुम और मशहद में अदा की जाएगी। सो की तकरीबात 4 जुलाई की सुबह 6 बजे से 5 जुलाई की रात 8 बजे तक जारी रहेंगी। नमाज जनाजा और तदफीन में 40 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। 6 जुलाई को सरकारी तौर पर पूरे मुल्क में आम तातील होगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल चौकस। वतन अजीज का दिफा करने के लिए हम वक्त पुरज़्म। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बलोचिस्तान में सरहद पार ड्रोन परवाजें। पाकिस्तान का मजबूत फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क मुतहर्रिक। मौसर जवाबी कार्रवाई। 4 ड्रोन को कामयाबी से नकारा बनाया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत के हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। अफगान तालिबान को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत ख़ारजा का 29 जून का बयान मुज़हका खेज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ टारगेटेड इक़दामात से मुताल्लिक भारत का बयान मुस्तरद करते हैं। ये बयान ऐसे मुल्क की जानिब से आया जो तारीखी तौर पर हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी में मुदाखलत और उसे नुकसान पहुँचाता रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से सरगर्म दहशत गर्द गिरोहों की मुआवनत और सरपरस्ती करता रहा है। पाकिस्तान अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दामात करता रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी से सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था, बैनुल-सूबाई ताउन के फ़रोग़ से अवामी मसाइल हल किए जा सकते हैं। मुल्की इस्तेहकाम की कोशिशों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर JIT बना दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 21 के नैब अफसर सरबराह मुकर्रर। FIA, SECP, FBR, ISI और IB के अफसरान JIT का हिस्सा होंगे। 60 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। JIT 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के कानूनी और इंतजामी उमूर का बारीक बीनी से जायजा लेगी। अचकज़ई साहब ने बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया जब असम्बली के फ्लोर से वज़ीर आज़म से हाथ मिलाया, लेकिन अगर लोग ये समझते हैं कि हाथ मिलाना कमज़ोरी है तो ये उनकी गलतफहमी है। PTI ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया। सोशल मीडिया पर मौजूद नोटिफिकेशन जाली है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को दिया। महमूद अचकज़ई ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए वज़ीर आज़म से हाथ मिलाया। कोई इसको हमारी कमजोरी समझ रहा है तो ये उसकी भूल है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने भारत को 715 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्तें फराहम कर दी। फहरिस्त में 306 माहीगीर और 409 दीगर अफराद शामिल। नई दिल्ली में पाकिस्तानी मिशन के सरबराह साद वड़ाइश ने भारतीय हुकूमत को फहरिस्तें दी। पाकिस्तान में भारतीय मिशन के सरबराह गीतिका श्रीवास्तव ने भारतीय कैदियों की फहरिस्तें पाकिस्तान के हवाले की।
पावर करने की बात करते हैं, 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ सख्त। दूसरी तरफ वफाक हमें बिजली घर सोलर पे और विंड पे लगाने नहीं देता, तो ये डिलेमा मुझे समझ नहीं आता कि क्या है और कब ये खत्म हो। एक तरफ कराची में 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो दूसरी तरफ वफाक हमें सोलर और हवा की बिजली घर नहीं लगाने देता। समझ नहीं आता कि ये क्या माजरा है और कब खत्म होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर बात करने वाले पहले अपने सूबे में निज़ाम लाएं, जहां बल्दियाती निज़ाम ही नहीं वो करारदादे पास कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने NED यूनिवर्सिटी में गूगल जेमिनाई फॉर एजुकेशन कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया। उसकी एक रिपोर्ट बनी, कई माह हो गए, वो रिपोर्ट अवाम के साथ शेयर नहीं की गई। ये पब्लिक में क्यों नहीं है? इसका मतलब जस्टिस फैसल आगा ने भी जो रिपोर्ट दी है उसमें कई पर्दा नशीनों के नाम आते। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की इंफॉर्मेशन कमिश्नर सिंध से मुलाकात, गुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा, सिंध हुकूमत ने इंक्वायरी रिपोर्ट को पुरअसरार तरीके से छुपा दिया है। कई माह गुजरने के बावजूद इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। रिपोर्ट आम करके जिम्मेदारों को बेनकाब किया जाए। कराची के अवाम से आखिर कब तक खिलवाड़ होगा? हम इस केस को नैब और हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। सिंध हुकूमत ने सानिह बल्दिया केस के मुल्जिमान की रिहाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, फैसले में जख्मी गवाहों और केमिकल से आग लगाने के माहिरीन के शवाहिद नजरअंदाज किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने MKM के कारकुन रहमान और भोला और जुबैर उर्फ चरिया की अपीलें मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। सिंध हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद में होगी। कराची में येलो लाइन BRT मंसूबे में 8.5 अरब की करप्शन का केस। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी के रिमांड में 3 दिन की तौसी। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर सख्त बरहमी का इजहार। स्पेशल जज अमीनुल्लाह सिद्दीकी ने कहा, जिस केस का बेड़ा गर्क करना हो वो तफ्तीशी अफसर शेर जमान को दे दिया जाता है। 2 साल में उसकी कारकर्दगी 0 है। उसकी नाअहली के खिलाफ DG एंटी करप्शन को खत लिख चुका हूँ। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया 31 अगस्त तक 10 लाख किसान कार्ड्स का हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। किसानों को अब तक 360 अरब के बिला सूद कर्जे दिए गए। रिकवरी की शरह 99% रही। मरियम नवाज ने कहा, हमने किसानों को हकीकी मायनों में बाइख्तियार बना दिया। 3 मराहिल में 34,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम किए जा रहे हैं। 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। माजी में किसी हुकूमत ने इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स फराहम नहीं किए। ट्रैक्टर्स की तकसीम को मुकम्मल कंप्यूटराइज कर दिया गया है। नए माली साल का आगाज। पेंसिल, कलम, ज्योमेट्री समेत स्टेशनरी की दर्जनों अशिया पर सेल्स टैक्स में 10% इजाफा। इंपोर्टेड मेकअप के सामान पर ड्यूटी और टैक्स में 2 से 5% कमी। लोशन, क्रीम, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे की कीमतों में कमी होगी। नई ऑटो पॉलिसी आने तक हाइब्रिड गाड़ियां महंगी। मकामी हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 8.5 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया।